आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियाँ दी जा रही हैं। अच्छा। वो सनी जो देवल है औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, रोटी के लाले हैं, यही बात कारोबार के लाले हैं, गरीब तबका जो है वो पिस चुका है। ठीक है, यहाँ किसी किस्म की भी ना सूरत हाल नहीं बनी हुई। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गया है, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ देता है। दुबई में मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी जेलों में थे। अच्छा। और ज्यादातर ये पाकिस्तानी वहाँ चोरी डिकेटी करते हैं और किसी मुल्क की ज्यादा नहीं करते। इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने सुना होगा कि ग्रीस से पाकिस्तानियों को भगाया गया, उसके बाद में तुर्की से भगाया गया, यूके से भगाया गया। हाल ही में खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं, वहाँ की पुलिस ने चेतावनी जारी कर दी कि भैया नहीं सुधरोगे तो तुमको तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा, हमारे यहाँ से लात मार के तुम निकाले जाओगे। अब इसी टॉपिक के ऊपर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर पाकिस्तान में बात करें, हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, ख़ास तौर पे आज दुबई की बात करते हैं, या इस्लामिक जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनकी बात करते हैं, क्या वजह है कि हम लोग यहाँ पे भी अपना उस तरीके से नहीं रह पा रहे? और इवन दुबई की जो पुलिस है, वहाँ की जो सिक्योरिटीज़ है, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों से तंग आ चुके हैं। क्या कहेंगे सर? हमारे मुल्क की जो हालात है ना, वो पहले से इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। देखें, आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। सर, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, उनकी वजह से हमारी जो इज़्ज़त है वो और जो मकाम है वो ख़राब हो चुका है। ये आपस में लड़ाई करते 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 मुल्क को इतना बर्बाद कर चुके हैं जिसका कोई मकाम ही नहीं है। अगर हम बात करें, नेबर हंसता है, इंडिया वाले हंसते हैं कि यार ये देखें, इन्होंने हमारे से, इंडिया वाले ये कहते हैं कि इन्होंने, ये हमारे से अलग हुए थे, आज देखें इनकी क्या कंडीशन है। ना घर में इज्जत है, ना बाहर इज्जत है, और बात कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल, ये आप राइट कर रहे हैं। अब देखें, इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर? जिसमें गाली दी गई है? ये अभी मूवी निकली है, क्या नाम है उसका? गदर 2 की शायद। गजल, जी, गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है, और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने कि जी मुल्क पाकिस्तान। अब वो सनी जो देवल है, औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है, और पाक फौज के बारे में बकवास कर रहा है। ये आता है ना, वो ये उसी मूवी का डायलॉग है कि जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई अगर बॉर्डर खोला जाए, या फिर आप लोग मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा इंडिया में जुल्म किया जा रहा है, हम आज़ाद करवा के रहेंगे, जुल्म ये ख़त्म करके रहेंगे। तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो उनसे मुसलमान है उन पे जुल्म उस तरीके से किया जा रहा है जिस तरह हमें बताया जाता है? अभी भी किया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ पे खुश हैं, यहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा? नहीं सर, यहाँ पे तो बेतहाशा जुल्म हो रहा है। तो फिर इसका मतलब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, रोटी के लाले हैं, यही बात, कारोबार के लाले हैं, गरीब तबका जो है वो पिस चुका है। ठीक है। यहाँ किसी किस्म की भी ना सूरत हाल नहीं बनी हुई। सर, मैं आपको बात एक बता दूं कि पहले हम कहते थे ना कि हमारे हुक्मरान आएंगे तो चेंजेस आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, हम थोड़ा सा ना अच्छे में बेहतरी आई जाएगी मुल्क में। ठीक है। अब हम कहते हैं कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। हाँ, अल्लाह जो करेगा, लेकिन अल्लाह ये कहता है कि भाई आप भी मेहनत करो। बिल्कुल, क्या मेहनत करें? आप मुझे ये बताएं, कारोबार आपको कहीं नजर आ रहे हैं? ठीक है, हालात तो डाउन है। मेरे साथ आप चलें, हर रश्का, हर मजदूर, हर गरीब तबका रोता हुआ आपको नजर आएगा। ये तो चलें दरबार एरिया है, एक मकाम है। आप मेरे साथ आउट ऑफ सिटी, मतलब किसी और एरिया में, बैकवर्ड एरिया में चले जाएं, वहाँ पे तो रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। जो सफेद पोश लोग हैं ना, वो अपनी फैमिलियों को लेके रोड पे आ गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क है वो कानून के सर पर तरक्की करता है। कानून होता है तो तरक्की होती है। जो पाकिस्तान का इमेज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो गंदा इमेज है वो पाकिस्तान का जीरो है। नहीं, वो ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान से तरक्की में बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अच्छा, अफगानिस्तान और नेपाल भी आगे चला गया, आगे चले गए हैं। देखो, 1948 में पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के बराबर थी, और 1960 में पाकिस्तान ने
ये जापान को कर्जा दिया, 1965 में पाकिस्तान ने यमन को कर्जा दिया और 1981 में पाकिस्तान बहुत तरक्की की तरफ जा रहा चाइना था। की भी सुना है 1991 में जो कराची है इस वक्त ये दुबई की तरह पूरी दुनिया में रोशन हो रहा था, लेकिन ठीक है। हमारे जो हुक्मरान करप्ट हैं उनकी वजह से हमारे मुल्क के हालात जो है वो बदतर से बदतर दिन ब दिन हो रहे हैं। अभी मैं इधर आया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। ठीक है। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। तो वो मैंने कहा ये ये इस कहने अवाम लगे का- कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं, आपने नहीं, कहा वीजा वो- मिल गया, हाँ। वो को मोबाइल लेके भाग गया। नहीं, ये ये- पाकिस्तान के हालात हैं। क्या वजह है कि गुर्बत की वजह से, इस तरीके से बेरोजगारी होने की वजह से चोरी और जुर्म बढ़ रहा है, या फिर हमें उस तरीके से एक विजन ही नहीं दिया गया कि भाई नहीं, गलत काम नहीं करना, बेहतर तरीके से रोजगार कमाना है, बेहतर तरीके से रोटी कमानी है। जब तक हमारे मुल्क में जो कानून ठीक नहीं होगा हम तब तक तरक्की नहीं कर ठीक है। सकते। कोई भी मुल्क है वो कानून की बिना पर तरक्की करता है। आपको पता है, लास्ट में हमारे- आपसे ये पूछूंगा, जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुबई के जो उनसे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज़्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज़्यादा साथ देता है। वो हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है। हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? मैं वहाँ, मेरा अंकल रहता था जेल में, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी जेलों में थे। अच्छा। और ज़्यादातर ये पाकिस्तानी वहाँ चोरी डकैती करते हैं और किसी मुल्क की ज़्यादा नहीं करते। ठीक है। आपने वहाँ पे इंडियंस के साथ भी बैठे, इस्लाम दुआ हुई, उनके साथ आपने काम किया होगा, वो उनकी नेचर कैसी है, वो क्या समझते हैं? हाँ, मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। ठीक है। क्या समझेंगे, मतलब क्या वजह समझते हैं कि हमारा इमेज इतना खराब हो चुका है कि दुबई वाले हमें जॉब देना पसंद नहीं कर रहे? देखें जी, आपके मुल्क की अपनी कंडीशंस ऐसी हैं कि आप एक इस तरह से, मैं इसकी मिसाल दूंगा कि आपके घर में आपके वालिदैन आपकी तरबियत ना करें, आपको पॉकेट मनी ना दें, तो आपको बाहर वाला कैसे पॉकेट मनी देगा? ऐसे ही है। या आप उनको क्या तवक्को रखते हैं? ऐसे ही हमारे इनका मुल्क, कहने का मतलब है हमारी गवर्नमेंट जब हमें जॉब नहीं देगी तो दूसरे कंट्रीज हमें जॉब कैसे देंगे? सर यहाँ पे जॉब का ये आलम है, जिस वजीर को आप जो MNA बनेगा उसने करोड़ों रुपए खर्च करके MNA बनना है, ठीक है, वो उन पर डिवाइड होती हैं। गरीब बंदा तो 100 एप्लीकेशन दे, 1000 अपनी, उसकी तो कोई सुनी नहीं जाती। अच्छा, उन्होंने एक रीज़न साथ ये भी कही है, उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तानी दुबई में जाके मोस्टली देखने में आता है कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ड्रग्स में या जो है उसे क्या कहते हैं इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से इमेज ख़राब होता है। सर इमेज हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। दुबई में भी होंगे ऐसे लोग जो क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल माइंड बंदा, उसने क्रिमिनल करना है, उसको जॉब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वो उनका पॉइंट ये है कि ज्यादातर पाकिस्तानी क्यों ऐसे होते हैं? उन्होंने कहा इंडियंस हैं वो वेल डिसिप्लिन है, वो वहाँ पे जाके बड़े डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी नहीं। रेशियो के हिसाब से आप देख लें, जितना क्राइम इंडिया में और साउथ अफ्रीका में साइड में हो रहा है ना, हम उस पर चौथे 5वें नंबर पे आते हैं। अच्छा। ये तो उनकी मेंटालिटी है ना, हर बंदा हमें ललकार रहा है कि हमने दुबई वाले भी ललकार रहे हैं, वो तो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक कंट्री है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी कि भाई ये इस तरीके से स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, और इंडिया वालों की तारीफ क्यों की? उन्हें क्या लगे कोई इंडियन या पाकिस्तानी जो गलत करेगा वो तो नहीं गलत कहेंगे ना? देखें, इसराइल वो बेसिकली इसराइल को बेस करते हैं। अच्छा। जो इसराइल और अमेरिका कहेंगे, देखिए अब उन्होंने एक नया शहर बनाया जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब आया था। अच्छा। वहाँ पे वो डिस्कोस बना रहे हैं दुबई में। दुबई अच्छा, में हर चीज़ चल रही है उस जगह पे। ठीक। तो जो उन्होंने हमारा इमेज खराब करना है यहूदियों ने या इंडियंस ने, आप उसी से ही आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पीछे से कहाँ से बात आ रही दुबई वाले बात मानते हैं वो यहूदियों की, इसराइल की या इंडियन की बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो इसका मतलब है वो अपने मुसलमानों की बात नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते सर, वो तो ऐसे करते ही नहीं। दोस्तों वीडियो आपने देखा, इसमें कुछ पाकिस्तानी थे जो ये मानने को तैयार थे कि इनकी जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की छवि खराब हुई है। हालांकि जो मेन टॉपिक्स थे उसके ऊपर इन लोगों ने बात नहीं की, और लास्ट वाला जो बंदा था वही जो रटा रटाया बयान होता है इन लोगों का कि यहूदियों की साजिश है, सारा जो है सऊदी और यूएई को जो है यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, उसी के ऊपर ये लोग आ जाते हैं।
ओवरऑल आपने देखा कि यूथ जो था वो बिल्कुल नया है, जो लास्ट वाला बंदा बात कर रहा है उसके अंदर ये जहनियत भरी गई है कि सिर्फ और सिर्फ ये इस्लाम के खिलाफ हैं, इस वजह से जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया से ही इस्लाम निकलता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपने आप को चोरी चकारी मक्कारी दुनिया भर का झूठ बोलने के बाद में अपने आप को सऊदी वालों से अच्छा मुसलमान समझते हैं। इसी वजह से हमेशा ये लोग उनको गालियाँ देते रहते हैं। अभी तक क्या था कि जो यूरोपियन कंट्री थी वो पाकिस्तानियों को लात मार के निकालती थी, लेकिन हाल ही के दिनों के अंदर पाकिस्तानियों ने जब वहाँ से लात मार के इनको निकाला गया तो उसके बाद में मुस्लिम कंट्रीज में जाते थे और वहाँ पर भी वही हरकतें करते थे। तो तुर्की के अंदर जब इन्होंने ये हरकतें की तो 80,000 पाकिस्तानियों को लात मार के निकाल दिया गया। उसके बाद में इन लोगों ने ये कहना बंद कर दिया काफिरों की साजिश है। अब ये कहने लगे हैं कि ये जो है यहूदी लाबी इनसे करवा रही है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की जनसंख्या है 22 करोड़ और इजराइल की जनसंख्या है 93 लाख। आप सोचिए ये लोग कितना मानसिक बीमार हो सकते हैं कि 22 करोड़ लोगों को 93 लाख लोग आराम से बदनाम कर रहे हैं और ये जो गधे लोग हैं ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़े निकम्मे तो तुम हो इसमें। देखिए, कोई भी देश अगर आपको कोई वीज़ा देता है तो उसका सीधा सा काम है कि आप हमारे यहाँ आइए, सही से काम करिए और पैसे कमाइए और अपने देश वापस चले जाइए। अब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर चोरी चकारी मक्कारी स्मगलिंग दुनिया भर की ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचिए, यूएई एक शरीयत वाली कंट्री है जहाँ के ऊपर अगर आप चोरी करेंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। वहाँ की पुलिस अगर पाकिस्तानियों से परेशान हो गई है तो ये कितने बड़े वाले होंगे। पूरी दुनिया के लोग इनको अपने देशों से निकाल रहे हैं। देखिए, ये गलती गवर्नमेंट की नहीं है पाकिस्तान की, इसमें थोड़ी बहुत गलती है क्योंकि जो इशू होते हैं, इसके अलावा जो इमेज बनती है देश की वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की वजह से बनती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। वहाँ पे जाके अगर आप गलत काम करोगे तो फिर आपको कोई जो है इज्जत नहीं देगा, इसी वजह से नहीं इनको इज्जत मिलती है। भारत के लोग जाते हैं चुपचाप अपना काम करते हैं, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है उनको मानते हैं और जो भारत के लोग होते हैं उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं होता, उनको काम करने से मतलब होता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको काफिर वाला जो फंडा इनके दिमाग के अंदर कूच कूच के भरा गया है ना, वो वहाँ पर निकल आता है और इस वजह से वहाँ पर ये उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये छोटे मोटे लोग हैं, इनके साथ हम लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा ये हमारा इस्लामिक कंट्री तो हम यहाँ पर झूठ भी बोल सकते हैं, मक्कारी भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, इसके अलावा डाका भी डाल सकते हैं, मतलब जो चाहे हम कर सकते हैं जैसे हम पाकिस्तान के अंदर करते हैं। अब इन सारी चीज़ों से किसी भी देश के अंदर अगर पाकिस्तानी जाएंगे तो उसको तो दिक्कत ही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर कॉमन है, दुनिया भर के अंदर कॉमन नहीं है। लोग आराम से रहना पसंद करते हैं, रूल रेगुलेशन मानना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को कोई इंटरटेन नहीं करेगा। इसी वजह से दुबई की पुलिस ने साफ साफ कह दिया सुधर जाओ, नहीं तो फिर लाठियाँ चलेंगी, नहीं तो हम आपको अपने देश से निकाल देंगे। ओवरऑल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।